हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं बाय यूजिंग डिराक इक्वेशन, इन अदर वर्ड्स अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव करना चाहते हैं फ्रॉम डिराक इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और डिराक इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है तभी आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। We know that Dirac equation for a free particle is given by, फ्री पार्टिकल के लिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो डिराक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आयटा एच कट करली बाय करली टी साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस आयटा एच कट सी ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा एक्स करली बाय करली एक्स प्लस अल्फा वाई करली बाय करली वाई प्लस अल्फा जेड करली बाय करली जेड साई आर वेक्टर कॉमा टी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई आर वेक्टर कॉमा टी। इसे हम बोलते हैं डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। इसकी पूरी डेरिवेशन जो है हमने इस वीडियो में की थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो अल्फा एक्स है, अल्फा वाई है, अल्फा जेड है और जो बीटा है, इन्हें हम बोलते हैं डिराक मैट्रिसेस। ये हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा वेव फंक्शन है साई आर वेक्टर कॉमा टी, ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा और ये एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर साई भी एक वेव फंक्शन है, साई भी एक मैट्रिक्स है, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड एंड बीटा भी जो है वो यहाँ पर मैट्रिसेस हैं और इनको हम बोलते हैं डिराक मैट्रिसेस। अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड एंड बीटा आर कॉल्ड डिराक मैट्रिसेस। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेटेड टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सिंपलीफाई तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा साई आर वेक्टर कॉमा टी है उसे हम सिंपली साई से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो यहाँ पर अंडरस्टूड रहेगा कि जो साई है वो आर वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टाइम टी का फंक्शन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी हमारी आयटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस आयटा एच कट सी। और इस ब्रैकेटेड टर्म को हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप डॉट आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। और साई आर वेक्टर कॉमा टी को हम सिंपली साई लिखेंगे प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको यही ब्रैकेट मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड थे वो अल्फा वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। मींस अल्फा वेक्टर जो था हमारा वो अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप के बराबर था। और हमें पता है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप प्लस डिवाइड बाय करली जेड, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह अल्फा वेक्टर पुट कर देंगे और इसकी जगह डेल लिख देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट आयटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस आयटा एच कट सी। और इसकी जगह हमने लिख दिया अल्फा वेक्टर, यहाँ पर लिख दिया डॉट और इसकी जगह हमने लिख दिया डेल ऑपरेटर, साथ में है साई प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बीटा भी एक मैट्रिक्स है, साई भी एक मैट्रिक्स है, तो इनको हम साथ साथ लिख देते हैं। यहाँ पर बीटा साई इस तरह से लिख दिया, इसे हम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन के दोनों तरफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे और हर्मिशियन कॉन्जुगेट को हम डैगर से डिनोट करते हैं। डैगर का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से।
यहाँ पर ये होगा हमारा डैगर का सिंबल। तो डैगर का सिंबल आप उसी के ऊपर लगाएंगे जो हमारी मैट्रिक्स है, जैसे साई हमारी मैट्रिक्स है, अल्फा वेक्टर साई हमारी मैट्रिक्स है, बीटा साई हमारी मैट्रिक्स है, तो इनका हर्मिशन कॉन्जुगेट लिया जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनका हर्मिशन कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। टेकिंग हर्मिशन कॉन्जुगेट डिनोटेड बाय डैगर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 3 वी गेट। अगर हम थर्ड इक्वेशन का हर्मिशन कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आयटा एच कट तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, साई के ऊपर आप लगा देंगे डैगर का साइन which denotes Hermitian conjugate is equal to माइनस आइटा एच कट सी कांस्टेंट है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, हर्मिशियन कॉन्जुगेट जब आप लेते हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं, मीन्स द टर्म्स कंटेनिंग आइटा साइन, वो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस आइटा माइनस आइटा बन जाएगा और माइनस आइटा प्लस आइटा बन जाएगा। तो ये हमारा प्लस आइटा था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आइटा था तो ये प्लस हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अल्फा वेक्टर डॉट डेल साई, इस पूरे का हर्मिशन कॉन्जुगेट प्लस MC स्क्वायर कांस्टेंट है, इन दोनों का हम लेंगे हर्मिशन कॉन्जुगेट, मीन्स इसके ऊपर हम डैगर का साइन लगाएंगे। तो अब हमें प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट्स, हर्मिशन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम दो चीज़ों का हर्मिशन कॉन्जुगेट लेते हैं, दो चीज़ों के प्रोडक्ट का हर्मिशन कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उसे हम एक्सपैंड करके ऐसे लिखते हैं B डैगर A डैगर। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा आयटा एच कट करली साई डैगर बाय करली टी आयटा एच कट सी, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा डेल साई डैगर डॉट अल्फ़ा वेक्टर डैगर प्लस MC स्क्वायर। तो इसका भी हम एक्सपेंड करेंगे तो साई डैगर पहले आएगा और बीटा डैगर जो है वो बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे और इस इक्वेशन को हम नंबरिंग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी अल्फा वेक्टर एंड बीटा हैं वो डिराक मैट्रिसेस हैं। डिराक मैट्रिसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारी डिराक मैट्रिसेस होती हैं दे आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, और वो भी इवन ऑर्डर की। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, अगर वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है वो मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हमारे अल्फ़ा वेक्टर और बीटा हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, इवन ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो इनके जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट होंगे दैट इज़ अल्फ़ा वेक्टर डैगर दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा वेक्टर, और जो हमारा बीटा डैगर होगा मीन्स बीटा का जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बीटा इटसेल्फ। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे एज अल्फा वेक्टर एंड बीटा आर हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ इवन ऑर्डर, सो the Hermitian conjugate of alpha vector which is denoted by alpha vector dagger that will be equal to alpha vector, and Hermitian conjugate of beta that is denoted by beta dagger will be equal to beta। इन दोनों को मिला के हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो हम इक्वेशन 5 को यूज़ करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 4 वी गेट माइनस आइटा एच कट करली साई डैगर बाई करली टी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू आइटा एच कट सी, यहाँ पर साई डैगर ऐसे ही रहेगा, और इस अल्फा वेक्टर डैगर की जगह हम सिंपली अल्फा वेक्टर लिख देंगे, और यहाँ पर डॉट भी है जो लगाना बहुत जरूरी है, प्लस MC स्क्वायर साई डैगर ऐसे ही रहेगा। बीटा डैगर की जगह हम सिंपली बीटा लिख देंगे बिकॉज अल्फा वेक्टर एंड बीटा आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो ये होगी हमारी 6th इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने पिछले सेक्शन में लिखी थी, इसकी हर एक टर्म को हम साई डैगर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट। तो कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। हर एक टर्म को साई डैगर से मल्टीप्लाई करना है, आइटा एच कट कॉन्स्टेंट है वो तो ऐसे ही आएगा। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट जो है वो इधर वाली साइड होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साई डैगर, साथ में हमारे पास करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है बाय साई डैगर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आइटा एच कट सी तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएगा। लेफ्ट से कर रहे हैं तो साई डैगर हम लेफ्ट साइड लिखेंगे और साथ में हमारी ये वाली टर्म लिख देंगे अल्फा वेक्टर डॉट डेल साई। उसके बाद MC स्क्वायर कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही आएगा, इसे हमें साई डैगर से मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में हम साई डैगर लिख देंगे और साथ में है हमारे पास बीटा साई। तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर
7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी 6th इक्वेशन आई थी इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साई से, बट राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, तो आप लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 6 बाय साई फ्रॉम राइट वी गेट। तो ध्यान से देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास माइनस आइटा एच कट करली साई डैगर बाय करली टी। साई से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो साई को हम राइट साइड में लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है साई से फ्रॉम राइट, तो सारी टर्म्स पहले लिख लो, आइटा एच कट सी, उसके बाद है हमारे पास डेल साई डैगर, उसके बाद है डॉट अल्फा वेक्टर, इसे हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम राइट। इसी तरह से इसको भी हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम राइट, एम सी स्क्वेयर साई डैगर बीटा, हमने पहले ऐसे ही लिख दिया, पूरी टर्म ऐसे लिख दी, और इसके राइट साइड में हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 7 और 8 को ही आगे बढ़ाते हुए हम आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम 7th इक्वेशन एंड 8th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। ये हमारी 7th इक्वेशन थी, ये हमारी 8th इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, 8th इक्वेशन को 7th इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे साइड वाइज, मींस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 7 साइड वाइज वी गेट। तो आप पहले 7th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो कि है आइटा एच कट साई डैगर करली साई बाय करली टी। इसमें से आप 8th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, माइनस ऑफ दिस माइनस आइटा एच कट करली साई डैगर बाय करली टी साई, दैट विल बी इक्वल टू, पहले आप 7th इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिख लेंगे पूरी की पूरी, उसमें से आप ये वाली राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले माइनस आइटा एच कट सी साई डैगर अल्फा वेक्टर डॉट डेल साई प्लस एम सी स्क्वेयर साई डैगर बीटा साई, इसमें से आप माइनस कर देंगे इस टर्म को जो कि है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8, आइटा एच कट सी डेल साई डैगर डॉट अल्फा वेक्टर साई प्लस एम सी स्क्वेयर साई डैगर बीटा साई। आप इस स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, तो इस ब्रैकेट को हटाकर आप यहाँ पर प्लस साइन लगा सकते हैं, ये ब्रैकेट आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसी तरह से इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी और ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी और ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये टर्म और ये टर्म जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी और दोनों साइड से आप कॉमन लेंगे। कॉमन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन आएगा आइटा एच कट, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास साई डैगर करली साई बाय करली टी प्लस करली साई डैगर बाय करली टी, साई रह गया, आइटा एच कट बाहर चला गया, इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से माइनस आइटा एच कट सी माइनस आइटा एच कट सी कॉमन आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट सी कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास साई डैगर अल्फा वेक्टर डॉट डेल साई प्लस हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर डेल साई डैगर डॉट अल्फा वेक्टर साई माइनस आइटा एच कट सी जो है वो बाहर चला गया, इसलिए साइन जो है वो प्लस का हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई डैगर साई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर आप यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो आपको यही टर्म मिलेगी। देखिए कैसे, तो पहले आप क्या करेंगे, साई डैगर को छोड़ेंगे, साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के टर्म्स में, करली साई बाय करली टी आ जाएगा, प्लस अब आप क्या करेंगे, साई को ऐसे ही छोड़ेंगे और साई डैगर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो करली साई डैगर बाय करली टी आ जाएगा। तो मीन्स आप इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं ये शो करने के लिए कि इस टर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसे एक्सपैंड करके हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी अल्फा वेक्टर है जो कि डिराक मैट्रिसेस हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड, ये कांस्टेंट मैट्रिसेस होती हैं। कांस्टेंट मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि ये स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फा वेक्टर को इस डेल ऑपरेटर के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि डेल ऑपरेटर जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। क्योंकि अल्फा वेक्टर एक कांस्टेंट मैट्रिसेस है तो अल्फा वेक्टर को हम अंदर ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको यही रहेगा, माइनस आइटा एच कट सी साई डैगर ये वाला। उसके बाद एक काम और करेंगे, आप यहाँ पर डॉट लगाया, उसके बाद डेल लगाया, अल्फा वेक्टर को आप साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा वेक्टर साई हो गया, इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया, ये वाला काम करना है आपने यहाँ पर, प्लस डेल साई डैगर ऐसे रहेगा, डॉट ऐसे रहेगा ये वाला, और इसको भी आपने एक ब्रैकेट में डाल देना है अल्फा वेक्टर साई को। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है हमारे पास, एक है साई डैगर और एक है अल्फा वेक्टर साई। यहाँ पर साई डैगर है, यहाँ पर अल्फा वेक्टर साई है। तो इस पूरी टर्म
टर्म को, इस स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म को अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट फर्स्ट फंक्शन साई डैगर मल्टीप्लाई अल्फा वेक्टर साई, जो कि हमारा सेकंड फंक्शन है। तो क्योंकि डेल जो है वो भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, तो अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपको यही टर्म मिलेगी। देखिए कैसे, साई डैगर ऐसे ही आ गया, डेल डॉट आपने ये कर दिया, डेल अल्फा वेक्टर साई आ गया, प्लस उसके बाद आपने क्या किया, डेल इसके साथ लगा दिया, डेल साई डैगर आ गया, और डॉट में आपने अल्फा वेक्टर साई लिख दिया। तो इसको आप बंद करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसे आप जब आप एक्सपेंड करेंगे बाय यूवी रूल तो आपको यही टर्म मिलेगी, यही स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म मिलेगी। और आप क्या करेंगे, आइटा से आइटा कैंसिल करेंगे, एच कट से एच कट कैंसिल करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपली रह जाएगा करली बाय करली टी साई डैगर साई इज इक्वल टू माइनस सी रह गया, और यहाँ पर रह गया डेल डॉट साई डैगर अल्फा वेक्टर साई। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, उसे हम फिनिश करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस सी को अंदर ले जाएंगे क्योंकि सी कांस्टेंट है, तो आपको मिलेगा करली बाय करली टी साई डैगर साई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट सी साई डैगर अल्फा वेक्टर साई। इस माइनस वाले टर्म को आप इधर ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी और आपको इक्वल टू 0 मिल जाएगा, करली बाय करली टी साई डैगर साई प्लस डेल डॉट सी साई डैगर अल्फा वेक्टर साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से कंपेयर करो विद वेल नोन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, करली बाय करली टी पी आर वेक्टर कॉमा टी प्लस डेल डॉट जे वेक्टर आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पी आर वेक्टर टी जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो जे वेक्टर आर वेक्टर कॉमा टी है ये हमारा करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पी आर वेक्टर टी की वैल्यू ये मिलेगी और जे आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो ये मिलेगी। तो आप ये लिखेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करली बाय करली टी पी आर वेक्टर कॉमा टी प्लस डेल डॉट जे वेक्टर आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको पी आर वेक्टर कॉमा टी जो है वो इसकी जगह यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये मिल गया साई डैगर साई, और साई डैगर साई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर, और मॉड ऑफ साई स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। और आप देख सकते हैं कि इस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल के आ रही है रिलेटिविस्टिक केस में, वो सेम निकल के आ रही है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर निकल के आती थी। तो यहाँ पर हमें सेम केस रिजल्ट देखने को मिल रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी केस में, जो हमें नॉन रिलेटिविस्टिक केस में देखने को मिल रहा था, और जो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल रही है वो ग्रेटर देन 0 होगी, मींस यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखने को मिलती है फ्रॉम डिराक इक्वेशन, जबकि क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पर हमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी मिल रही थी, इसलिए हमें क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से डिराक इक्वेशन की तरफ मूव करना पड़ा था। और यहाँ पर जो हमारी करंट डेंसिटी होगी जे वेक्टर आर कॉमा टी, वो यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर डेल डॉट के साथ ये लगा हुआ है, यहाँ पर डेल डॉट के साथ ये लगा हुआ है, तो कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। सो जे वेक्टर आर वेक्टर कॉमा टी विल बी इक्वल टू साई सी साई डैगर अल्फा वेक्टर साई दैट विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी from Dirac equation, और you can say probability density and current density from Dirac equation। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।